सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की अनमोल वचन, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। ध्यान से सुनिए भक्तों। श्री राधे। तेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति, प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। पहला काम, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके हृदय में दया होनी चाहिए। मनुष्य मात्र की बात नहीं करी, सर्वभूतेषु, जीव जंतु कीट पतंग उद्भिद जरायुज अंडज स्वेदज, कोई भी जीव हो, समस्त चराचर जीवों के प्रति आपके हृदय में दया हो। पहला सूत्र। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, प्रभु ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें आप संतुष्ट रहना सीखो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्नता के साथ रहो। आज हम लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर में कुछ नहीं है, इसलिए दुखी है पड़ोसी के पास हमसे बहुत ज्यादा है। हमारे पास 4 साल पुरानी वही खटारा गाड़ी है, उसने देखो कितनी बढ़िया नई गाड़ी खरीदी है, अत्याधुनिक। तो प्रायः हम दूसरों के उत्कर्ष और सुख समृद्धि से ज्यादा परेशान होते हैं देख देख कर। पानी बरस रहा है, सारे बर्तन पानी से भर रहे हैं, लोटा भर गया, कटोरा भर गया, बाल्टी भर गई। अब लोटा कहता है बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया है, पक्षपात किया है। क्या किया? तो देखो बाल्टी को कितना ढेर पानी दे दिया, हमको तो 1/4 भी नहीं दिया उसके बराबर। पक्षपात नहीं। तो मेघमंडल कहेंगे भैया हम तो सब पर बराबर बरस रहे थे, जिसका बर्तन जितना बड़ा उतना भर गया। तुझे पानी ज्यादा चाहिए, अपनी पात्रता को बढ़ा, पात्रतानुसार धन प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति, धना धर्मम ततः सुखम। शास्त्रों का अध्ययन करके, विद्याध्ययन करके विद्वान बनो। विद्वान बन के क्या होगा? बोले जितने विद्वान बन जाओगे उतना ही जीवन में विनम्रता आ जाएगी। अल्पज्ञ जो होते हैं वो अपना ज्ञान बखारते हैं, देखो हमको भी आता है, दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो वास्तव में विद्वान होते हैं उनको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी जो भरा होता है वो शांत रहता है, वो आधा मटका हो तो छलकता है, देखो मेरे अंदर भी पानी है। इसलिए विद्या ददाति विनयम, जो वास्तव में विद्वान होते हैं उनमें विनम्रता होती है। और विनयात याति पात्रता, आप विद्वान भी हो और विनम्र भी हो, उससे आपके जीवन में दिव्यता पात्रता की आती है, आप उत्तम पात्र बन जाते हैं। और ऐसा जो उत्तम पात्र होता है तो पात्रता धन मापनोति, पात्रता के अनुसार धन उसे प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और धना धर्मम, पात्र को, अब किसी का बड़ा बर्तन है, उसके पास ज्यादा पानी है, तो आप उसको देख के क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुम अपनी समृद्धि को देखो और उसमें प्रसन्न हो। जो आपके पास है वो आपका है। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने। 3 जगह हमेशा व्यक्ति को संतोष से काम लेना चाहिए। अपनी पत्नी, अपना धन और अपना भोजन। स्वदारे भोजने धने, जैसी आपको अपनी पत्नी मिली है उसमें संतोष करो, जितना आपके पास धन है उसी में आनंद लो, जो वो आपके घर में भोजन बना है उसी को पा करके प्रसन्न रहो। पड़ोसी की यहाँ चाहे बढ़िया बादाम का हलवा बन रहा हो, चाहे जितना बढ़िया छौंका लग रहा हो, अनावश्यक अपना मन उधर मत भटकाओ।
3 जगह संतोष करना चाहिए, और 3 जगह भूल के भी संतोष ना करे। कहां कहां? त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जपदानयो। स्वाध्याय में कभी संतोष न करें कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है। जीवन भर विद्यार्थी बन के रहना चाहिए, हमेशा स्वाध्याय, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें, ऐसा वेदों का आदेश है। प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय जप, भजन प्रतिदिन करना चाहिए, उसमें कभी संतोष न करे मैंने बहुत भजन कर लिया, अब क्या माला जपो। और दानयो, दान देने में कभी संतोष न करे। 3 जगह हमेशा असंतुष्ट रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ भी भजन तप नहीं किया। ये 3 जगह हमेशा असंतोष रहना चाहिए। तो और तीसरा सूत्र दिया, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, इंद्रियों पर हमेशा अपना नियंत्रण बना के रखो। ये 3 बातें दोबारा ध्यान से फिर सुने। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वें श्लोक में ये 3 सूत्र दिए हैं। जीव मात्र पर दया करो, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो, और इंद्रियों को अपने बस में करके रखो। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।